अब लिख गया लिखेगा चोरसन लिखे के गौरव बादशाह पुल 5+5 ओवर का ये मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले और 3 गेंदबाजों का कम से कम इस्तेमाल होगा। दोनों टीमें सुन ले 5+5 ओवर का ये मुकाबला, दोनों टीमें, क्योंकि मुकाबला बहुत ज्यादा नहीं, इसके बाद 3 मुकाबला और है, वक्त बहुत ज्यादा है। ये दर्शक जो आए हैं देखने के लिए समोसा सही है। हाँ ये वाला ठीक कर लिया ना, कन्या वाला मतलब खा लेंगे सुन ले भैया। और अब्दुल रहमान अगर यहाँ पर है तो दोस्त मिलने जरा था। अब्दुल रहमान खिलाड़ियों 5+5 ओवर के ये मुकाबला खेला जाएगा। 1 ओवर रहेगा पावर प्ले। और मैं देख रहा हूँ अतीक अहमद वसीउल्लाह की जोड़ी मैदान पर पहुंची है। पहली ओवर की जिम्मेदारी के साथ मैं देख रहा हूँ तैयार है राजिक। पहले ओवर की जिम्मेदारी राजिक के कंधों पर है और इन्हीं की अगुवाई में टीम खेल रही है। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्या बढ़िया होगा देखा जाएगा। तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। और दोनों अंपायर, पूरा मैच मुकम्मल होने के लिए 50 मिनट दिया जा रहा है आपको। 50 मिनट में दोनों पारी, दोनों इनिंग खत्म हो जानी चाहिए। तैयार, पहली गेंद अतीक अहमद के लिए सम्मान दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ सबर करना होगा, संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ स्कोर का आगाज हो रहा है। मैं देख रहा हूं शाकिर को भी देखा जा रहा है, जुड़े हैं टूर्नामेंट के साथ, आपका भी वेलकम और खैर मकदम है। ये टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने नसीबो फराज से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। 5+5 ओवर का मुकाबला पावर प्ले ऑन है, पावर प्ले है। और जो भी टीम जीतेगी एक और मुकाबला उसका खेला जाएगा, एक और संभवतः मुकाबला खेला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला। राजिक तैयार, सामने है वसीउल्लाह, लाफ करने का प्रयास था, विकेट कीपर चुका है और ठटबैन के हाथ से गेंद टकराई है। जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 और रन का। 1-1 के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है। और दोनों टीमें सुन ले, जर्क नॉट अलाउड इन दिस टूर्नामेंट, जर्क की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में नहीं होगी, ये दोनों टीमों को बताया जा रहा है। और अंपायर वार्निंग नहीं देंगे, वार्निंग नहीं देंगे, बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। तो स्कोर कार्ड हुआ है अभी तक और पहला ओवर जारी है। 5+5 ओवर का मुकाबला, आज कोई मुकाबला तमाम दर्शकों का स्वागत है इस मुकाबले में। राजिक तैयार अगली गेंद के साथ और इस मर्तबा सम्मान दिया है, राजिक चुके हैं। जब तक दूसरा फील्डर आता गेंद को उठाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने बढ़ते हुए कदम को सुरक्षित किया। तेज धूप, हवाएं रुकी है, ऐसे में खिलाड़ियों के साथ साथ मैं देख रहा हूं दर्शकों को भी दिक्कतें हो रही है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दर्शकों का, इन प्यारे प्यारे दर्शकों का जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। अगली गेंद इस मर्तबा बल्ले को हवा में चलाया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 6 का इशारा आ रहा है मास्टर सूबेदार यादव जी का। और छक्के के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 8 रन। पहला ओवर जारी है, 5+5 ओवर का मुकाबला। आसिफ भाई संजलपुर, आप यहाँ पर हैं तो मुझसे मिल लें। 3 मैच है के बाद अगली गेंद के साथ तैयार राजिक, चले दौड़ना स्टार्ट किया, विकेटों पर पहुंचे, गेंद करेंगे और इस बाल इसका लेग की तरफ
रोहित शर्मा कहा जाता है इन्हें। ये सिराज हिंद से चलकर आए हैं, अपने गेम को शो कर रहे हैं। 6 का इशारा मास्टर सूबेदार यादव जी का। लगातार बैक टू बैक 2 छक्का लगाया, फैज आए हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि किस तरह की गेंदबाजी किया जाए, किस तरह की गेंदबाजी किया जाए। बल्लेबाज अतीक अहमद लगातार अच्छी बल्लेबाजी और नॉन स्ट्राइक पर 1 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया बल्लेबाज वसीउल्लाह ने। अगली गेंद पटकी हुई है और इस बार चकमा गेंद पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। अतिरिक्त उछाल लेती हुई अंपायर का इशारा आ रहा है, वाइड 1 और रन जुड़ जाएगा। क्या लाजवाब इशारा है मास्टर सूबेदार यादव जी का। अगली गेंद हवा में, गेंद झूल रही है, तैर रही है, नीचे फील्डर कोई नहीं। नो मैंस लैंड में नमन होती हुई जब तक गेंद को एक टप्पे के बाद उठाया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरा किया। पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड है 16 रन। 5 + 5 ओवर का ये मुकाबला बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी में कहूंगा। 16 रन पावर प्ले में खर्च करना बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद संजयपुर का मुकाबला हो सकता है जागापुर से। 17 स्कोर कार्ड है, 1 वाइड भी आई थी, तो 17 स्कोर कार्ड है। और दूसरे ओवर की जिम्मेदारी के लिए फैज को लाया जा रहा है वसीउल्लाह। स्ट्राइक वाले छोर पर पहुंचे हैं। पिछले ओवर में 1 गेंदों का सामना किया था और 1 रन बनाया था। इस बार क्या करेंगे देखा जाएगा। अदनान लांगा पर देखे जा रहे हैं और राशिक लगातार जो है फील्डरों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। किस फील्डर को कहां खड़ा करना है ये राशिक से बेहतर कोई नहीं जानता। विकेट के पीछे पहले ओवर के बाद देखे जा रहे हैं। फैज की अगली गेंद क्या बल्ले का बाहरी सिरा था, चूके हैं और ये कह रहे हैं अलकमा से राशिक, अलकमा तैयार रहना, मौका मिलेगा तो मैं शुरू कर दूंगा। रन स्ट्राइक छोड़कर बल्लेबाज वसीउल्लाह। बल्ला अभी तक खामोश है, मात्र 1 रन आए हैं बल्ले से। क्या होगा अगली गेंद पर देखा जाएगा। फिर से हवा में चला था बल्ला और फैज की लाजवाब गेंदबाजी। उम्र कम है, खेल में दम है। क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं फैज। तालिब सिद्दीकी, हरदिल अजीज दोस्त हमारे इस वक्त मुकाबले के साथ लाइव जुड़े हैं और उनके मौजा चोरसन की टीम गेम को शो कर रही है और इस वक्त जुड़े हमारे साथ आपका वेलकम है, खैर मकदम है। मेगा फिनाले जब होगा, इस टूर्नामेंट का फाइनल डे होगा, तो मैं इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट से जोड़ूंगा अपने हरदिल अजीज दोस्त अबू तालिब सिद्दीकी फ्रॉम चोरसन, एक बेहतरीन लबो लहजे के कमेंटेटर, और साथ में धनंजय अर्जुन को भी इन्विटेशन दिया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। अगली गेंद क्या जादुई गेंदबाजी है, ये फैज का कमाल नहीं है, ये कमाल राशिक का है। और विकेट के पीछे से बता रहे हैं राशिक किस तरह से गेंदबाजी करना है, वरना फैज के अंदर इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उम्र कम है लेकिन खेल में दम है। लगातार राशिक दिशा निर्देश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार कैसी गेंदबाजी करनी है। लीजिए, हवा में गेंद है, अदनान को यहाँ पर उछाल लेने की कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर खड़े खड़े चाहते तो कैच को लपक लेते, लेकिन हवा में गोता लगाने के चक्कर में कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन मिल जाएगा और इस 1 के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 18 रन। लगातार 3-4 गेंदें काट किया बल्लेबाज वसीउल्लाह ने। अब अतीक अहमद, सिराज हिंद का रोहित शर्मा कहा जाता है, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। काबिलियत है, सलाहियत है, क्षमता है, सब कुछ है। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा।
फैज तैयार, अगली गेंद के साथ पटकी हुई, घूम कर खेला है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, 1 रन मिलेगा। अतीक अहमद को मालूम है ये ओवर की आखिरी गेंद है और सिंगल के साथ तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अपने आप को स्ट्राइक पर रखेंगे। दौड़ के बाद स्कोर कार्ड है 19 रन। 2 ओवर यह जवाब गेंदबाजी मिस्टर फैज की, क्या अदनान को लाया जाएगा या फिर राशिक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? संभवतः अदनान को बुलाया जा रहा है लांगात से और फैज कह रहे हैं एक छोड़े हो हमारी गेंद पर। क्या अदनान अच्छी गेंदबाजी करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से फैज ने पिछले ओवर में लाजवाब लगातार डॉट बॉलें, कभी अतिरिक्त उछाल, कभी नीची रहती हुई, कभी गुड लेंथ, कभी शॉर्ट ऑफ लेन, लाजवाब गेंदबाजी। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी के साथ अदनान को लाया जा रहा है। अतीक अहमद स्ट्राइक वाले छोर पर है, स्ट्राइक वाले छोर पर है अतीक अहमद। क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत है, सब कुछ है। ग्राउंड की चारों दिशाओं में खेलने के लिए जाने जाते हैं। लीजिए एक और ऊंचा स्ट्रोक है, नीचे फील्डर मौजूद और बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। एक और छक्का निकला है बल्लेबाज अतीक अहमद के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 25 रन, 25 नो लॉस ऑफ। कोई भी विकेट गिरा नहीं है, यह सबसे बड़ी खुशखबरी टीम चेरसन जौनपुर के पास है। ये मुकाबला चेरसन जौनपुर और आजमगढ़ के साथ खेला जा रहा है। अगली गेंद बैक टू बॉलर खेला है, गोलियों की मानंद तेज रफ्तार से गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। एक और चौका बल्लेबाज अतीक अहमद के बल्ले से निकला है और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 29 रन। दूसरे ओवर में वसील्ला का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन आते ही कहा बल्लेबाज अतीक अहमद ने कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बड़े बल्लेबाज हैं और बड़ा किया है अभी तक इस मुकाबले में, लेकिन दोस्त शुरुआत से नहीं, आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। इस बार अरफात के पास गेंद पहुंची थी और एक रन पूरा दूसरे के लिए निकले हैं और राशिक कह रहे हैं कि थोड़ा सा तेजी लाइए, थोड़े में थोड़ा सा तेजी लाइए और सब कम बनेगा, 2 रन मिल जाएगा और 2 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 31 रन। संजयपुर के बीच मुकाबला 31 तेज धूप, ये चिलचिलाती हुई धूप देखी जा रही है। अगली गेंद और फिर से हवा में खेलने का प्रयास था, बल्ले का फेस आसमान की तरफ जरूर हुआ था, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई पहुंची विकेट कीपर राशिक के दास्ताने में। बाकी का काम पूरा किया, फील्डिंग की जमावट में नजर डाली जाए विकेट कीपर के साथ। राशिक की खिलाड़ी में 30 यार्ड के अंदर एक स्लिप है, एक पॉइंट है, एक बैकवर्ड पॉइंट कह सकते हैं और एक खिलाड़ी को इस वक्त लेग स्लिप के स्थान पर देखा जा रहा है। यह नजदीकी खिलाड़ी की फील्डिंग की जमावट है और बिल्कुल बाउंड्री सीमा रेखा से खिलाड़ी 5 सटे हैं। अगली गेंद अदनान की और फुटास गेट है, सही नसीहत क्या है? जी हाँ, दर्शक को हेलो हाय कहती हुई और खिलाड़ी को बाय बाय कहती हुई पहुंची है दर्शक दीर्घा में। गेंद 6 रन लेकर आएगी और इसी 6 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 37। बल्लेबाज अतीक अहमद के बल्ले से निकलने वाला चौथा छक्का, पारी का चौथा छक्का और छक्के के साथ अतीक अहमद का अपना व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। क्या लाजवाब पारी खेली है, 37 रन में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और पटकी गेंद, इस बार ऑफ साइड पर खेलने का प्रयास था। एक सवाल किया था अंपायर से अतीक अहमद ने, अंपायर ने कहा किस बात की वाइड, किस बात की वाइड और ओवर का ऐलान कर दिया। 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड है 37 और इसी तरह अगर गेंदबाजी होती रही तो फिर काम बनेगा राशिक एंड कंपनी का। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं काम बनेगा। फिर से वही दृश्य क्या देखा जाएगा, वसील्ला है स्ट्राइक पर और फैज है बॉलिंग मोर्चे पर। 7 बार बता चुके हैं, बार बार भाई ना बोलती। यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा टीम कैप्टन नोनारी बार बार मिस्टर राशिक की, जिस तरह से खेली यार तो उन्होंने देखा कि गेंदबाजी में ये अच्छा कर रहे फैज, दूसरे ओवर के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। 1 ओवर की गेंदबाजी खुद किया है राशिक ने, चौथा ओवर जारी है, चौथा ओवर जारी है
और स्कोर कार्ड है मात्र 37 रन। पहली गेंद इस ओवर की क्वाले की तरफ और रन आउट का खतरा मंडरा रहा था। नॉन स्ट्राइक पर भी थ्रो किया गया। स्टंप से गेंद लगी जरूर थी। अंपायर राशिद ने कहा जी नहीं, नॉट आउट, 1 रन मिल जाएगा। स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 38। तमाम दर्शकों को बता दूं, इस मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी उसका सीधा मुकाबला संजरपुर टीम से खेला जाएगा। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी संजरपुर के साथ मुकाबला खेला जाएगा। बाल बहुत तेजी के साथ बल्ला चला था, लेकिन गेंद की गति में परिवर्तन किया था गेंदबाज फैज ने। गेंद स्लो गति के साथ पहुंची थी विकेट कीपर राशिद के दास्ताने में, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 36-38 स्कोर है और चौथा ओवर जारी है पारी का। अतीक अहमद लीजिए अगली गेंद और नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर राशिद का। फ्री हिट, शायद ओवर स्टेपिंग कर बैठे थे। ये बेहतरीन अंपायरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मास्टर सूबेदार यादव जी और राशिद की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तैयार फैज अगली गेंद के साथ और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था। क्या एक और वाइड गेंद होगी? जी हाँ, एक और वाइड का इशारा। स्कोर कार्ड इस एक के साथ जा पहुंचा है 40 रन। तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग चलकर आए हैं मुकाबले को देखने के लिए। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम है। अगली गेंद और क्लीन बॉल कर दिया है अतीक अहमद को, लेकिन फ्री हिट है, भूले ना फ्री हिट है। और यहाँ पर मैं कहूंगा फिर दोबारा मौका मिला था, जब तक फ्री हिट का अनाउंसमेंट किया जा रहा था रन आउट हो सकते थे। फाइनल के दिन खेलेगी जितनी भी, लेकिन दोस्ताना माहौल में खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अतीक अहमद आप बड़े बल्लेबाज हैं, आपको मालूम है क्रिकेट का सारा पार्ट आपने पढ़ा है, आपको मालूम है इससे पहले नो थी तो फ्री हिट जरूर होगी। फ्री हिट का फायदा मिला है बल्लेबाज अतीक अहमद को और घूमकर खेल दिया है। नीचे है शादाब, नीचे रह जाएंगे गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट क्षेत्र में 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 46 रन 46। अगर 60 के अंदर रोकती है टीम राशिक एंड कंपनी, टीम सादिक फैयाज एंड कंपनी 60 के अंदर रोकती है चोरसन जौनपुर को, तो फिर काम बनने वाला है, काम बनने वाला है। अगली गेंद और इस बार स्लो गति के साथ आप स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आ रहा है। गेंद शॉर्ट हैंडमैन पर पहुंची थी, दूसरे रन के लिए जा रहे थे, मना किया साथी बल्लेबाज ने। 2 रन और मिल जाएगा और स्ट्रोक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 48 रन 48। तैयार अगली गेंद के साथ और वसीउल्लाह के बल्ले से पहली बार गेंद लगी है और शादाब क्या करे, ये गलती बहुत बड़ी किया है शादाब ने। कैच के लिए ट्राई करनी चाहिए थी। आपको मालूम है थोड़ा सा आउटफील्ड खराब है, डिब्बा खाने के बाद गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर, तो ऐसे मौके पर आपको ट्राई करनी चाहिए। क्या फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है? तुरंत एक्शन लिया है टीम कैप्टन राशिक ने और दूसरे फील्डर को यहां पर लाकर रख दिया गया है। शादाब को 30 यार्ड के अंदर लाया गया है। अगली गेंद वसीउल्लाह के लिए पटकी हुई गेंद और नो बॉल। फिर से ओवर स्टेपिंग फैज ने किया है, नो का इशारा। फैज पिच छोटी करने का फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है दोस्त। ओवर स्टेपिंग हुई है और नो का इशारा आ रहा है। फ्री हिट होगी, फ्री हिट होगी। फैज तैयार हो रहे हैं, वसील्ला है, क्या फायदा उठाएंगे फ्री हिट का देखा जाएगा। स्कोर कार्ड 53 रन है, 53 रन है फ्री हिट वाली गेंद के साथ तैयार। वसील्ला बहुत तेज से बल्ले को चलाया है, नीचे है फील्डर और लीजिए अजीबोगरीब अंदाज में थोड़ा, अगर इस पर लगेगा तो खतरा हो सकता है। पर कितने रन? 2 रन दौड़ कर पूरा किया गया। जी हाँ, 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस दो के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 55। और 6 गेंदों का खेल बचा है, 6 गेंद पर कितना रन बनेगा देखा जाएगा। राशिक संभवतः आएंगे गेंदबाजी के लिए।
और फेस को बुलाया जा रहा है विकेट के पीछे। बहुत ज्यादा वक्त ना ले अंपायर, मुकाबले को फौरन स्टार्ट करवाएं, फौरन स्टार्ट करवाएं मुकाबले को। और ये टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस मैच के अंपायर है मोहम्मद राशिद बखरा से ताल्लुक़ रखते हैं और मास्टर सूबेदार जिनका ताल्लुक़ खितासराय से है। चार ओवर के बाद 55 स्कोर कार्ड है, 55। अदनान को ला गया है अंतिम ओवर की गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वेलकम किया है बल्लेबाज अतीक अहमद ने। गेंद बहुत तेजी के साथ जा रही है, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और इस छक्के के साथ मैं जानूंगा कि अतीक अहमद का अपना व्यक्तिगत तैयार। अगली गेंद और इस मर्तबा टिप्पा खाने के बाद पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में, विकेट कीपर के दास्ताने में पहुंची है गेंद। बाकी का काम पूरा कर लेंगे राजी। एक और खूबसूरत शॉट बल्लेबाज अतीक अहमद के बल्ले से निकला है। गेंद बड़ी तेजी के साथ जा रही है, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। एक और छक्का बल्लेबाज अतीक अहमद के बल्ले से और टोटल स्कोर इस छक्के के साथ जा पहुंचा है 67 रन। ये पारी का छठा छक्का है, अतीक अहमद के बल्ले से छठा छक्का निकला है। और लगभग मैं देख रहा हूं, अजीम बताएं कितने रन की पारी खेल रहे हैं, कितने रन बनाकर खेल रहे हैं। अलकमा कैच पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे ये कैच। बेहतरीन ये फील्डर है और अतीक अहमद की पारी का अंत हुआ है। नया बल्लेबाज कौन सा जाएगा देखा जाएगा। समीर संभवतः जाएंगे वन डाउन के बल्लेबाज और कुछ गेंदों का खेल बचा है। इक्यावन रन बनाकर आउट हुए हैं बल्लेबाज अतीक अहमद। लाजवाब बल्लेबाजी, फ्री हिट में जीवनदान मिला था, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज अतीक अहमद, जिन्हें सिराजे हिंद का रोहित शर्मा भी कहा जाता है। रोहित शर्मा के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और ये इल्म अदब तहजीब व तमद्दुन के शहर सिराजे हिंद से चलकर आई है। अतीक अहमद साहब ये डकआउट इधर है, साथी खिलाड़ी आपके इधर है। 51 रन बनाकर आउट हुए हैं और नए बल्लेबाज जा रहे हैं समीर। समीर के माने होता है हवा। ये हवा और हवा का झोंका क्या करता है देखा जाएगा। स्कोर कार्ड है 67। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला आगे की तरफ बढ़ा है। अदनान तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से। अगली गेंद ढूंढ कर खेलने का प्रयास, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। बाकी का काम पूरा किया राशिक ने, घूमती हुई गेंद पहुंची थी और स्कोर कार्ड 67। तो मैं पहले चर्चा कर रहा था, अगर अतीक अहमद का विकेट पहले ले लेती राशिक सादिक फैयाज एंड कंपनी तो फिर काम बनता, क्योंकि एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद लाफ किया है बल्लेबाज समीर ने। इस बार गेंद इस बार नहीं उस पार जाएगी। लीजिए मंगवा लीजिए एक और गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर से। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 73-74 रन चाहिए जीत के लिए। राशिक कह रहे हैं कि जब 103 बन सकता है तो 74 क्यों नहीं, जब 103 बन सकता है तो 74 क्यों नहीं, ये कह रहे हैं राशिक। दरियापुर बसी का कोई खिलाड़ी है तो आ जाए।
चोरसन और ये नोनारी टीम है। चोरसन ने पहले बल्लेबाजी की थी और नोनारी खेलेगी। टीम कैप्टन राजिक एंड कंपनी सलामी बल्लेबाज को भेज दे। राजिक और फैज की जोड़ी देखी की तरफ जा रही है। हेलो, पारी की शुरुआत करने के लिए मैं देख रहा हूं जो है दोनों बल्लेबाज राजिक और फैज की जोड़ी मैदान पर जा रही है। 74 रन का पीछा करना है, 30 गेंदों पर 74 बनाने हैं। बस सर्किल देख हुआ पीएलिया सर्कल है और तुम जा रहे हो। तुम लोग आ रहे हैं, देख लो। तो आइए तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस इनिंग ब्रेक के बाद फैज और राजिक की जोड़ी मैदान पर पहुंची है। पहले ओवर की जिम्मेदारी, गेंदबाज का नाम बता दे। साजिद नसीरपुर नहीं है भाई, कादिर पहले ओवर की जिम्मेदारी के साथ मैं देख रहा हूं कादिर तैयार। फैज है सामने और पहली गेंद सम्मान दिया है। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद पहुंची है, 1 रन मिल जाएगा। राजिक और फैज की जोड़ी मैदान पर पहुंची है। कादिर पहले ओवर की जिम्मेदारी के साथ 5 ओवर में 74 करने हैं, 73 बनाया है। टीम चोरसन बादशाहपुर जौनपुर ने लीजिए राजिक का बल्ला बोला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। 6 रन। पहली गेंद का सामना किया, छक्का लगाया और ये बताया बल्लेबाज राशिक ने
की क्षमता है, काबिलियत है बल्लेबाज राशिक के अंदर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर चोरसन गौरा बादशाहपुर जौनपुर के मुकाबले में बने रहना है। तैयार अगली गेंद के साथ फिर से खेला है, इस बार डाउन द ग्राउंड और फील्ड कर लिया जाएगा गेंद को। 1 रन मौका वर्थ थ्रो आया है, मिस फील्ड जरूर हुई लेकिन जोखिम और रिस्क नहीं लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। कोई मुकाबला नहीं, स्कोर इस एक के साथ जा पहुंचा है 8 रन और फर्स्ट लगातार 3 छक्का मारते हैं तो समीर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है और 500 रुपए इंजीनियर दानिश की तरफ से लगातार 3 छक्का लगाने पर ये इनाम दिया जाएगा। हाफिज एशिया साहब को देखा जा रहा है, साथ में दानिश भाई है, फरहान भाई, ये तमाम लोग जुड़े हैं टूर्नामेंट के साथ। स्वागत है आपका। तैयार अगली गेंद और फुटवर्क का क्या खूबसूरत इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी सिरा, 2-3 एक्शन के बाद कैच को पकड़ लिया गया। आउट हुए हैं बल्लेबाज फैज, निराश होकर आ रहे हैं वापस और अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं बल्लेबाज अदनान। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज अब पूरा दारोमदार, पूरी क्षमता जो है मैं कह सकता हूं बाहर नहीं हुई भाई, है टूर्नामेंट में आई नहीं। अदनान जा रहे हैं, नए बल्लेबाज। पहले विकेट का पतन हो चुका है मैं देख रहा हूं और मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शक के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। मैं दर्शकों को बता दूं ये टूर्नामेंट आज फाइनल करा दिया गया होता, कुछ मजबूरियां हैं टूर्नामेंट कमेटी के पास जिसकी वजह से ये मैच थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मजबूरी क्या है मैं वो भी बताऊंगा। मजबूरी ये है दोस्त कि रोआ में एक टूर्नामेंट चल रहा है, बड़ा टूर्नामेंट, और सारी टीमें वहां फंसी हैं जो इस टूर्नामेंट की क्वालिफाइड टीम है वहां पर फंसी हैं। तो संभवतः कल या परसों जैसा भी होगा मैं आज शाम में बता दूंगा। अगर कल नहीं हो पाया तो परसों 100% इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा और ये मुकाबला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अदनान पहुंचे नए बल्लेबाज बाएं हाथ के और गेंदबाजी के लिए कादिर तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से। कादिर तैयार अगली गेंद के साथ। अदनान है बाएं हाथ के बल्लेबाज। आरपीएस नहीं है। राइट आर्म राउंड द विकेट, घूम कर खेलने का प्रयास, बल्ला हवा में जरूर चला लेकिन गेंद थोड़ा सा स्लो गति से आई। राशिक ये मुकाबले में बने रहना है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथ में रखनी होगी, तभी इस मुकाबले में बने रह सकते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। तैयार कादिर अदनान के लिए इस ओवर में अगली मर्तबा घूम कर खेला है। राशिक ने मना किया, कहा कि ये ओवर की आखिरी गेंद है और सिंगल हमको लेना है नहीं, क्योंकि राशिक अगले ओवर में फिर से लगातार छक्कों की कोशिश करेंगे और 2-3 बाउंड्री अगर आई तो फिर काम बनेगा। पहले ओवर के बाद मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड 8 रन शो कर रहा है, 8 रन शो कर रहा है और 8 रन से काम बनने वाला है नहीं। क्या गेंदबाजी करने के लिए वसीउल्ला आएंगे? संभवतः वसीउल्ला दिखाई दे रहे हैं, वसीउल्ला के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है या फिर नए गेंदबाज को लाया जाएगा, देखा जाएगा। राशिक को स्ट्राइक पर रुक करके खेलने की आवश्यकता है, तभी टीम का काम बनेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और राशिक लगातार स्ट्राइक के साथ विकेट पर रुकते हैं तो फिर ये 74 रनों का जो लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं बल्लेबाज राशिक के अंदर क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत है, सब कुछ है और आज जरूरत है वही सब करने की, यहाँ पर वही सब करने की आवश्यकता है, जरूरत है। खेता सराय का मैच परसों है भाई।
ठीक है, गुड लक। तैयार, अगली गेंद राशिक के लिए घूम कर खेला है, सीधे बल्ले से गेंद सीधा बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। इसीलिए कहा था राशिक ने कि मुझे सिंगल नहीं लेना है, और उनको मालूम है अगर सिंगल लेते तो नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर होते। सिंगल नहीं लिया है, स्ट्राइक वाले छोर को संभाला है, और इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की है, और ये जाहिर किया जा रहा है कि इस ओवर को बड़ा बनाना है। अगली गेंद, और इस मर्तबा क्या नो बॉल होगी? जी हाँ, नो का इशारा अंपायर का आ रहा है, और फ्री हिट होगी। साथ ही साथ पिच से बाहर गेंद टिप्पा खाएगी, आउट पिच अगर होगी तो नो करा दिया जाएगा। टीम चुरसन बिल्कुल ऑब्जेक्शन ना करें, गेंद पास के हाथ में गेंद दे दे दोस्त। ये टूर्नामेंट धीरे धीरे आखिरी मंजिल की तरफ है। नो जब आ चुकी है तो नो ही रहेगी। सारी टीमों के लिए ये रूल और रेगुलेशन है, आउट पिच गेंद टिप्पा खाएगी तो नो करार दिया जाएगा। और फैज मैसेज लेकर जा रहे हैं, फैज मैसेज लेकर पहुंचे हैं, नो के साथ एक रन मिल जाएगा, और फ्री हिट का भी मौका है। बल्लेबाज राशिक के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है लंबी हिट लगाने का। क्या लंबी हिट लगाएंगे? क्या लंबी हिट के साथ मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे? स्कोर कार्ड पहले ओवर में 8 जो था वो अब 15 दिखाई दे रहा है। 1 गेंदों का खेल हुआ है, फिर हिट वाली गेंद के साथ तैयार है, और फिर से घूम कर खेला है, हवा में 1 रन पूरा किया है। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी हाँ, बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। फिर हिट थी, कैच लपका भी जाता तो बल्लेबाज नॉट आउट होता, और इस फ्री हिट के साथ मैं देख रहा हूं 2 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर कार्ड इस शो के साथ जा पहुंचा है 17 रन। 17 रन अगली गेंद के साथ तैयार। बल्लेबाज राशिक के लिए स्मार्ट डाउन का ग्राउंड खेला है, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया है, और दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। अदनान अब स्ट्राइक को संभालेंगे, ऑन स्ट्राइक होंगे अदनान, ऑन स्ट्राइक होंगे अदनान। और तैयार, अगली गेंद के साथ ईश्वर में चले दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद किया और गेंद नीचे रहती हुई पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। भाई ये इंजीनियर है, और इंजीनियर को क्या आप बेवकूफ समझते हैं? इंजीनियर लोग बहुत चालाक होते हैं, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, इसीलिए इनाम लगा रहे हैं। उनको मालूम है कि अदनान हैट्रिक लगा नहीं पाएंगे, लेकिन लगातार 3 छक्के पर अदनान 500 का इनाम है, और लगातार 3 गेंद डाट करने पर इंजीनियर, अच्छा ये अदनान से लिया जाएगा। तो पूरी तरह से मुकाबला में मैं देख रहा हूं धीरे धीरे चुरसन गौरा बादशाहपुर जौनपुर पकड़ बना रही है। न्यू गैलेक्सी मार्बल इस टूर्नामेंट में एक अहम योगदान किया है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है सादिक आजमी फ्रॉम असाड़ा का। न्यू गैलेक्सी मार्बल के साथ साथ दमाश प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी के ओनर प्रोप्राइटर मोहम्मद खान बखरा का शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी। अगली गेंद, बल्लेबाज अदनान ने इस बार बल्ले को हवा में चलाया है, और ये जा रही है बहुत दूर छल। सामा की टीम नहीं है ये भाई, और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 25 रन। अभी यहां से 49 रन की जरूरत है। क्या कुछ गेंदें बची है? मुकाबला क्यों रुका है राशिद, क्यों मुकाबला रुका दो? भाई बार बार मंत्रालय दोष ना करे। मुकाबला कहां जा रहे हैं? अस्फल अस्फल अस्फल, मेरा अधिक सुन लीजिए। पीएस नहीं, वालेकुम अस्सलाम भाई, सब राहत नहीं आई है भाई। और दूसरी बार बल्लेबाज मैदान पर गया है, एक बार और मौका है। एक पारी में कोई भी टीम 3 मैसेज पहुंचा सकती है।
असफर से हम पूछेंगे बाद में माइक्रोफोन पर कि असफर क्या मैसेज दिए थे, लेकिन जो मैसेज दिए हैं वो सामने आएगा। क्या मैसेज दिया है, क्या राजिक को क्या मैसेज देकर आए हैं वो देखा जाएगा। तो यार अगली गेंद के साथ कादिर, और लीजिए यही मैसेज देकर आया था, असफर ने यही मैसेज दिया था। और अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं, अंपायर साहब क्या मेरी हाइट इतनी लंबी है जितनी ऊपर से गेंद आई थी? अंपायर ने कहा उतनी नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है। नो नहीं है, बाउंस करार दिया है कादिर को। कहा कि कादिर ये आपके लिए वार्निंग किया जा रहा है, आपको अगर दोबारा गलती करेंगे तो नो करार दे दिया जाएगा। गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर पहुंचा दे। और असफर का मैसेज काम आ रहा है, असफर का मैसेज में देख रहा हूं काम आ रहा है। छक्का लगाया बल्लेबाज राशिक ने, और राशिक ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहेंगे तो काम बनेगा। अगली गेंद और फिर से घूम कर खेला है, झूम कर खेला है, 6 रन। लीजिए एक और छक्का, क्या हैट्रिक लगेगी? इंजीनियर दानी साहब बता रहे हैं कि बल्लेबाज राशिक के लिए 250 का इनाम है अगर हैट्रिक लगेगी, और हैट्रिक के मौके पर है। और 100 रुपए साकिब भाई भी जुड़े हैं टूर्नामेंट के साथ। और क्राउड कैच पर 50 फैमिली हेल्थ केयर की तरफ से, 50 फेमस फैशन पॉइंट की तरफ से। तो दर्शक तैयार हो जाए, एक कैच पकड़िए, बाहर से 100 रुपए मिलेगा। जो दर्शक, जो तमाशाई मैदान के बाहर से कैच पकड़ेगा 100 का इनाम है। और साकिब साहब आ जाए, कुर्सी खाली है, आ जाए। फेमस फैशन पॉइंट के ओनर जिनका ताउन रहा इस टूर्नामेंट में, जिनकी मेहनतें काविशे दुआएं रही हैं, और साथ ही साथ फैमिली हेल्थ केयर प्रोप्राइटर डॉक्टर सरफराज आजमी साहब और डॉक्टर सुहेल आजमी साहब एमबीबीएस का भी शुक्रिया इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। लगातार अपनी हाजिरी दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हैट्रिक वाली बॉल के साथ तैयार है, क्या हैट्रिक पूरी होगी बल्लेबाज राशिक की? देखा जाएगा। लीजिए बल्लेबाज राशिक की हैट्रिक पूरी हुई है, और टीम नो नारी की बल्ले बल्ले हो रही है। नो बॉल। भाई अंपायर फैसला बताएं। 6, चलिए 6 का इशारा आया है। राफिक की आपका अपना टूर्नामेंट है दोस्त, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, लगातार 3 पर 3 लगाया है। क्या आज युवराज सिंह बनेंगे? क्या आज युवराज सिंह बनेंगे? क्या आज बिलाल छाऊ बनेंगे? देखा जाएगा। क्या चौथी गेंद पर छक्का लगेगा? तमाम दर्शक देख रहे हैं राशिक को, बहुत गौर से देख रहे हैं। और चौथी बहुत लंबा, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। और इस 6 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 49। चलिए इस छक्के के साथ स्कोर 49। असफर का मैसेज काम आ रहा है। असफर को यहाँ पर पूरा श्रेय असफर को जाता है, जिस तरह से मैसेज दिया दोस्त। अगर इस तरह से मैसेज काम आता तो आज सारी टीमें असफर को अपना कोच बनाती और कहती कि आइए आप सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर का काम करिए। यार गनवा चालू रखा तो भागवा गनवा मत हुआ यार, गनवा दे जाई ना ए भाई ए पर 4 गेंद पर 4 छक्का लगाया है बल्लेबाज राशिक ने। और क्या 5वां लगेगा? देखा जाएगा। इस बार सम्मान दिया है, अगर चाहते तो कोशिश कर सकते थे। 1 रन पूरा दूसरे के लिए निकल रहे हैं, और बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल होता हुआ, इस 2 के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ सादिक फैयाज एंड कंपनी का अर्धशतक पूरा होता हुआ। और राशिक का अपना व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए तो अभी तक 5 छक्का लगाकर खेल रहे हैं, 45 रन बनाया है बल्लेबाज राशिक ने। 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से, टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका है। 51 स्कोर कार्ड है, क्या अर्धशतक पूरा करेंगे इस गेंद पर? देखा जाएगा। लीजिए चला है, तालियां बजाते रहे। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया है। और ये कहा है
कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। चोरसन डोरा बादशाहपुर वालों जिस तरह से अच्छे खिलाड़ियों से सजी है, ये कहा है बल्लेबाज राशिक ने कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हिम्मत दिखा रहे हैं बल्लेबाज राशिक। स्कोर है 57। अब यहां से जीत के लिए 12 गेंद 17 रन, 12 गेंद 17 रन। और आसिफ भाई देख रहे हैं मुकाबले को, आसिफ भाई संजरपुर मुकाबले को देख रहे हैं और कह रहे हैं राशिक आइए अभी हम आपको खिलवाएंगे। इसके बाद मुकाबला संभवतः खेला जाएगा जो टीम जीतेगी। और इस वक्त अपर हैंड दिखाई दे रहा है, अपर हैंड दिखाई दे रहा है राशिक फैयाज एंड कंपनी का। भाई वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, गेंद पहुंचाते रहे दोस्त, गेंद पहुंचाते रहे। 12 के 17। नसीरपुर भाई अभी नहीं है, अभी आएगी तो खेलेगी। अब अतीक अहमद अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकर आए हैं और यहाँ से अब जरूरत है अदनान सलाम सऊद भाई आपको रोटेट करने की। स्ट्राइक को रोटेट करना है, सिंगल डबल से ही मुकाबले को जीता जा सकता है। और कहीं छक्का लगाने के चक्कर में गेंदें डाट हुई तो फिर क्या मुश्किल में फंसेगी। इस बार हवा में गेंद है और आउट हो जाएंगे बल्लेबाज अदनान। 11 के 17 लीजिए दूसरा विकेट गिरता हुआ अदनान की शक्ल में। अब अलकमा जा रहे हैं 11 गेंद 17 रन, 11 गेंद 17 रन। 11 गेंद 17 रन चाहिए। 100 रुपए का इनाम आ रहा है डॉक्टर सुहेल अहमद साहब MBBS की तरफ से मिस्टर राशिक और दानिश साहब आप भी 250 रुपए का इनाम भिजवा दें। 250 का इनाम आया था राशिक के लगातार 3 छक्के पर। कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी किया है और अर्धशतक लगाया है। बल्लेबाज राशिक ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। हाफिज एहिया साहब मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमारी टीम के लिए मेरे पास ढेर सारी दुआएं हैं, ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं इस टीम को। और शायद मुस्कुरा रहे हैं। पहली गेंद पर कट बिहाइंड आउट हुए थे और सोच रहे हैं काश मैं होता तो मैं भी अपने बल्ले का जौहर दिखाता। और यहाँ पर अलकमा नए बल्लेबाज पहुंचे हैं और अलकमा सिंगल के लिए जाने जाते हैं और सिंगल के साथ क्या स्ट्राइक देंगे बल्लेबाज राशिक को देखा जाएगा या फिर ग्राउंड शॉट खेलेंगे या फिर आसमान के लिए। खूबसूरत कॉन्फिडेंस देखिए बल्लेबाज का। टॉप एंड क्रीज से बाहर निकले थे, बल्ले को चलाया एक्स्ट्रा कवर में, जब तक गेंद फील्ड थी 2 रन मिल जाएगा। और इसी 2 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 61 रन। अब यहाँ से 15 की और जरूरत है, इसका मुकाबला संजरपुर 15 की और जरूरत है। लीजिए अगली गेंद वाइट यार्कर थी, टॉप एंड क्रीज से बल्ले को चलाया था, जब तक बल्ला गेंद की लाइन तक आता गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में जा समाई। एक और गेंद डाट होती हुई और इस मुकाबले में सिंगल डबल से ही जीता जा सकता है। इस मुकाबले को सिर्फ चौके छक्के से रन नहीं बनते हैं, सिंगल और डबल से भी रन बनते हैं। लेकिन चोरसन टीम को लगातार डाट बॉल करवानी होगी। यहाँ पर विकेट की अहमियत नहीं है, डाट गेंदों की अहमियत है। डाट गेंदों की अहमियत होगी और अतीक अहमद ने वो काम किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 12 पर जहां 17 चाहिए थे मात्र 2 रन आए हैं। इस वर्ष से मात्र 2 रन आए हैं। और अगली गेंद फिर से कलाइयों के साथ खेला है, 1 रन के साथ स्ट्राइक वाले छोर पर पहुंचे हैं बल्लेबाज राशिक और इसी 1 के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 7। अब 14 की जरूरत। इस वर्ष से बात की जाए तो मात्र 3 रन आए हैं और एक सफलता मिली है। अतीक अहमद वन मैन आर्मी ये कह दिया जाए कि सरसरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, सरसरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। आखिरी चिराग की तरह काम किया है टीम कैप्टन अतीक अहमद ने। 3 रन दिया और एक सफलता हासिल की।
अब यहां से 6 गेंद बच गए। 14 रन, 6 गेंद 14 6 रन। गेंद 14 रन। क्या होगा देखा जाएगा। पहली बात एक भेजे में उनका असफर ये दो मतलब बैठो तो लेते अकेला की दिया अकेला की दिया मैं कहता हूं तुम्हें लगे कुछ डांट कर अबे सीधा सीधा स्टिकिया थोड़ा तुम पकड़ का है वाला डाडो ए लेकर 4 में लग रहे हां मोजिया का चाय की चूती है अंदर में को हां 50 मिनट होएगा तुम 50 मिनट होएगा नहीं करना। मोजिया ले आओ यार रेहान है हां दीपक सिंह भी अंपायर तैयार अलकमा स्ट्राइक वाले छोर पर है और इस बार लाभ किया है गेंद लग आन के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा और इस 1 के साथ स्कोर कार्ड में देख रहा हूं जा पहुंचा है 61। अब यहां से 5 गेंद 13 रन। और लीजिए बल्लेबाज राशिक ने खेला है गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अगर यहाँ पर फील्डर कोशिश करता तो कैच पे तब्दील किया जा सकता था। इस शॉट में इतनी ऊंचाई थी नहीं, तीव्रता भी थी नहीं, लेकिन बल्लेबाज की खुशकिस्मती कही जाएगी। छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 67। अब मात्र 7 रन की जरूरत है, 7 रन की जरूरत है। बची हुई 4 गेंदें संभवतः फेंकी जानी है। 4 गेंद 7 रन। मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। क्या राशिक फयाज कंपनी मुकाबले को जीत पाएगी देखा जाएगा। और अतीक अहमद बार बार कह रहे हैं अपने खिलाड़ी से कि ट्राई करना चाहिए था, इस तरह के शॉट को कैच में तब्दील किया जा सकता है। जी हाँ किया जा सकता है, लेकिन फील्डर थोड़ा सा डीप अगली गेंद यार के लेंथ की खोद कर निकाला है एक्स्ट्रा चौके के ऊपर से 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 71 रन। अब यहां से 3 गेंद 3 रन। इसी का नाम है क्रिकेट। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। राशिक की लाजवाब बल्लेबाजी अभी तक बात की जाए तो 71 में 62 रन अकेले बनाया है बल्लेबाज राशिक ने। एक छक्का लगाया था अदनान ने। इस बार हवा में गेंद है, क्या नो मैंस लैंड में गिरेगी। और जब तक गेंद को पिक किया जाता है तुरंत बेहतरीन लगा आउट का इशारा। जी हाँ आउट हो गया, यानी अब 1 रन मिल जाएगा। और असफर 2 गेंद 2 रन चाहिए और राजिक रन आउट हो चुके हैं। अब चाहिए 2 गेंद 2 रन। दो गेंद 2 रन। क्राउड टेस्ट पर 100 का इनाम है। 50 फैमिली हेल्थ केयर डॉक्टर सरफराज आजमी और 50 फेमस फैशन पॉइंट साकिब आजमी की तरफ से 100 का इनाम है। और ननारी टीम अगर ये मुकाबले को जीतेगी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं ये पूरा खैमा।
2 के 2 रन असफर है स्ट्राइक पर और लीजिए क्लीन बोल कर दिया है असफर को। अब 1 के 2 रन। 1 गेंद 2 रन में कौन उड़ा उड़ा के भाग ले। ओ 120 सेकंड उन्नो संजयपुर से नहीं ना बात अब वो ना टाई वाली मैच अच्छा एक अच्छा। हाँ ये तो है, टाई ना हो गए, हां टाई ना टाई हो जाए तो बहुत ही दिक्कत एक और जौन दियो सीधे सीधे क्या बता आराम से ना 1 गेंद 2 रन। दर्शक क्या लग रहा है कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी? 1 गेंद 2 रन। थोड़ा सा हल्ला वल्ला ताली वाली शोर फुल कर दे। 1 गेंद 2 रन। क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी चोरसन? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हो सकती है। 1 गेंद 2 रन। क्या मुकाबला टाई होगा? अगर बात की जाए चोरसन टीम मुकाबले को हार सकती है, जीत भी सकती है और मुकाबला टाई भी हो सकता है। 1 गेंद 2 रन, 1 रन बराबरी के लिए 2 रन जीत के लिए क्या कुछ होगा आइए देखते हैं। और अगली गेंद क्या होगी? वाइड अंपायर का इशारा आना बाकी है। ये चोरसन ने इस मैच को जीत लिया है। उछाल लेती हुई पहुंची विकेट कीपर के दास्ताने में। जबरदस्त मुकाबला हुआ। मनारी इस टूर्नामेंट से बाहर रहे। अगला मैच संजरपुर और चोरसन के बीच इसी का नाम है क्रिकेट। मुकाबला गौरव 3 गेंद पर संजरपुर के बीच 3 रन नहीं बन पाया। के बाद शुरुआत 3